हमें देखने आप आए थे, आपको देखने हम नहीं आ सकते। इसीलिए तो करीब आई हूँ। कांतारा चैप्टर 1 तो शायद आपने देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने यह देखा है कि इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगी है? कैसे शूटिंग के लिए चट्टान को काटकर एक विशालकाय मंदिर बनाया गया था और घने जंगलों के बीच कांतारा गांव को बनाया गया था। रियल में मधुवन कैसा है, यहाँ तक कि क्लाइमैक्स के अमेजिंग शॉट्स आखिरकार कैसे शूट किए गए, इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपको पूरी मूवी का एक्सपीरियंस इसी वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शूटिंग से पहले ऋषभ शेट्टी ने स्केच आर्टिस्ट्स से हर सेट को प्री प्रोसेसिंग में ही पेपर पर डिजाइन करवा लिया था और उन्हीं डिजाइनों को बेस मानकर रियल सेट बनाया गया। इसके लिए हर दिन 300 से ज्यादा वर्कर्स दिन रात काम करते थे। प्रोडक्शन डिजाइन का काम विनेश बांग्ला ने किया था, जहां उनका फोकस था लोकेशन रूटेड हिस्ट्रिक वर्ल्ड बनाना। उन्होंने कांतारा, मंदिर, मार्केट, महल सबको रियल लुक दिया। सबसे पहले इस लोकेशन को देखिए। कांतारा का जंगल इतना घना है कि जब आप यहाँ नजर उठाकर देखते हैं तो दूर दूर तक आपको इन काले जंगलों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप यह जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि इन्हीं जंगलों के बीच बड़े बड़े लाइट्स लगाकर रात में भी शूटिंग की जाती थी। ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं कि रात में किस तरह सीन्स शूट किए गए थे। फिल्म में दिखाया गया यह कांतारा वास्तव में एक बेहद सुंदर नेचुरल जगह पर बनाया गया था। यहाँ बीच में बहती थी एक छोटी सी पहाड़ी नदी, जिसके दोनों ओर असली घरों जैसे सेट बनाए गए थे। यह सब प्रोडक्शन टीम की मेहनत का नतीजा था, क्योंकि फिसलन भरी चट्टानों के ऊपर खड़ा रहना ही एक चुनौती था। फिर भी टीम ने लकड़ी और रस्सों से एक असली पुल बनाया था, जो बेहद खूबसूरत और रियलिस्टिक दिखता था। इस लोकेशन की अनसीन फुटेज इन दिनों काफी वायरल हो रही है। वैसे वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के जंगलों में अक्सर तेज बारिश होती रहती है। बारिश की वजह से रास्तों में कीचड़ हो जाती थी और गाड़ियों का वहां तक जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसके बावजूद प्रोडक्शन टीम ने बड़े बड़े क्रेन कैमरे को ऊंची चट्टानों पर लगाकर शूटिंग की थी, ताकि सिनेमैटोग्राफी शानदार दिखे। इसी वजह से यहाँ के फाइट सीक्वेंस भी इतने रियल और इफेक्टिव लगते हैं। हालांकि फाइट सीन के लिए ऋषभ शेट्टी ने 6 महीनों तक ट्रेनिंग ली थी। ऋषभ शेट्टी ने किसी भी सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने खुद तलवारबाजी, घुड़सवारी और कलारीपयट्टू की महीनों ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि कलारीपयट्टू केरल का एक प्राचीन और एडवांस मार्शल आर्ट है। हालांकि बाकी एक्शन सीक्वेंस भी बड़े रिस्की और हार्ड वर्किंग थे। इसके लिए एक्शन कोरियोग्राफर अर्जुन राज और टीम के अन्य एक्शन डायरेक्टर्स ने बड़े लेवल पर वॉर सीन्स तैयार किए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस फिल्म के कई सीन्स में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। ऐसे मास्टरपीस एक्शन सीन्स जो बिना स्टंट परफॉर्मेंस के करना लगभग पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ तक कि स्टंट परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस का एक शानदार झलक भी देखने को मिलती है, जिसे स्टंट मास्टर्स राम लक्ष्मण के गाइडेंस में किया गया था। इन्हीं की निगरानी में बाकी स्टंट परफॉर्मर्स ने भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जिससे फिल्म इतनी इंगेजिंग और रियलिस्टिक बन पाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में लगभग 500 प्रोफेशनल स्टंट परफॉर्मर्स ने काम किया है, जो हर एक एक्शन सीन को एक अलग इंटेंसिटी और इमोशन देते हैं। बड़े वॉर सीक्वेंस को ही लगभग 50 दिनों तक शूट किया गया था। कुल मिलाकर हजारों क्रू मेंबर्स, सैकड़ों कारपेंटर और हजारों जूनियर आर्टिस्ट इस प्रोजेक्ट से 2 साल तक जुड़े रहे। दूसरी तरफ गुलशन देवैया ने प्रिंस कुलशेखर का किरदार निभाया है, जिनका आखिरी सीन फिल्म के सबसे इंटेंस सीन्स में से एक है। कांतारा में उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलती है और ऑडियंस भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं एक सीन में वह कांतारा के लोगों को पकड़कर कोड़े बरसाते हैं। उस सीन को बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे रस्सियों से बांधकर वह कोड़े मार रहे हैं।
इस सीन की शूटिंग के समय गुलशन देवैया ने पूरी एनर्जी से एक्ट किया था। ऋषभ शेट्टी खुद शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद थे, जहां पर वो एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे। हालांकि गुलशन देवैया का परफॉर्मेंस इतना प्रभावशाली था कि उनकी मौत वाले सीन में हर किसी को लगा कि कहानी वहीं खत्म हो गई है। लेकिन इसके बाद जो टर्न आया वह उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि कदंबा डायनेस्टी की कहानी देखकर कभी ऐसा नहीं लगा था कि उसकी राजकुमारी आगे चलकर फिल्म की लीड विलेन बन जाएगी। यही वो ट्विस्ट है जिसने दर्शकों को चौंका दिया, और आज यही वजह है कि ऋषभ शेट्टी के बाद सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली एक्ट्रेस बन चुकी है। दरअसल उनका नाम रुक्मणी वसंत है, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है। 28 वर्षीय रुक्मिणी हाल ही में अपनी फिल्म मद्रासी को लेकर सुर्खियों में रही है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक में वो सुपरस्टार यश के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। तो ऐसे में उनका चर्चा में रहना लाजमी है। आपको बता दें कि इस एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म के लिए पूरी तरह से डेडिकेशन दिखाया है। यहाँ तक कि उनकी ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स भी काफी चर्चा में रहे, क्योंकि शूटिंग के दौरान उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी थी वह इतनी टाइट थी कि उनकी त्वचा पर निशान तक पड़ गए थे और उन्हें दर्द भी झेलना पड़ा था। फिल्म के लिए मेकअप करते वक्त आप उन्हें देख सकते हैं, जहां मेकअप के बाद उनका लुक और भी ज्यादा रॉयल और खूबसूरत नजर आता है। वहीं हर एक किरदार का कॉस्ट्यूम ऋषभ अन्ना की पत्नी प्रगति शेट्टी ने खुद से डिजाइन किया था। उनके हार्डवर्क की तारीफ तो बनती है, क्योंकि उन्होंने जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है वह वाकई इन किरदारों पर खूब जमती है। प्रगति ऋषभ शेट्टी ने इससे पहले भी कांतारा, बेल बॉटम और गरुड़ा जैसी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। खैर, दूसरी तरफ फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज सेट था, जिसमें पहाड़ पर बना यह विशालकाय मंदिर था। ऋषभ शेट्टी को उनके विजुअल सुपरवाइजर ने सलाह दी थी कि वह इसे वीएफएक्स से बना सकते हैं, लेकिन ऋषभ अन्ना ने असली लोकेशन पर शूट करने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई पर एक नई लोकेशन सिलेक्ट की। हालांकि वहां पर मंदिर का सेट लगाना इजी नहीं था, क्योंकि निर्माण सामग्री ऊपर तक ले जाना बेहद कठिन था। लेकिन फिल्म की श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि करीब 3000 ग्रामीणों ने अपनी मदद देनी शुरू कर दी, जो अपने कंधों पर लकड़ी, पत्थर और मशीनरीज उठाकर ऊपर तक ले जाते थे। उनकी मेहनत से यह विशाल मंदिर बन पाया, जो फिल्म का मेन अट्रैक्शन भी है। हालांकि रात के समय इस मंदिर का सीन किसी देवलोक जैसा लगता है। चट्टानों के बीच से आती रोशनी और जलते मशालों की लपटें हर फ्रेम को रियल बना देती है। आपको बता दें, इस फिल्म के लिए सिनेमैटोग्राफी अरविंद एस कश्यप और टीम ने किया है। उन्होंने बड़े स्केल शॉट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड कैमरा सेटअप किया था। इसके अलावा शूटिंग में क्रेन, जॉइब्स, हाई एंगल ड्रोन आदि भी इस्तेमाल किए गए थे। 2022 में आई पहली कांतारा का बजट था केवल 16 करोड़, लेकिन उस फिल्म ने जो जादू रचा था वह आज भी हमें फील होता है। इसी सक्सेस के बाद ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 को बनाने की अनाउंसमेंट कर दी और इस बार उसका बजट सीधे 125 करोड़ तक पहुंचा दिया। इस फिल्म को कुंदापुरा और कर्नाटक के घने जंगलों में फिल्माया गया है, जहां ऋषभ ने अपना बचपन बिताया था, जो उनका गांव भी है। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के लिए अपना 5 साल दिया है। इसी गांव में उनके दोनों बच्चों का भी जन्म हुआ और उनकी पढ़ाई गांव की स्कूल से हो रही है। वहीं कांतारा के लिए गांव वालों ने मदद किया। वो सेट बनाने में मदद करते थे, सामानों को लोकेशन तक पहुंचाते थे और सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। अगर बात करूं RRR और बाहुबली की, तो उन फिल्मों में लोगों की भीड़ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग से बढ़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ कांतारा में लोगों की भीड़ असली थी। फिल्म के कई सेट्स जंगल के बीचों बीच बनाए गए थे, जहां तक पहुंचने में ही 3 घंटे लगते थे। शूटिंग के लिए पूरी टीम सुबह 4:30 पर निकलती थी, ताकि सूर्योदय के साथ शूटिंग शुरू हो सके। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे बना बाजार भी फिल्म का अहम हिस्सा है।
यहाँ इसी बाजार की वजह से वॉर भी होती है, जहां वे व्यापार करते हैं और राजा के सैनिकों से टकराते हैं। यह भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि नदी पार सामान पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ड्रम से बने नावों का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि शूटिंग इक्विपमेंट्स सुरक्षित लोकेशन तक पहुंच सके। हालांकि हर सीन के पीछे जो मेहनत लगी है वह फिल्म के हर फ्रेम में दिखाई भी देती है। यहाँ 600 कारपेंटरों ने 5 महीने तक लगाकर बांग्रा का पूरा सेट रेडी किया था। क्लाइमेक्स की शूटिंग की मेहनत तो पूछिए ही मत। इसके लिए फिल्म मेकर ने विशाल वॉर सीक्वेंस के लिए 25 एकड़ जमीन रेंट पर लिया था। इस क्लाइमेक्स की शूटिंग में 3000 से अधिक जूनियर आर्टिस्ट हायर किए गए थे, जिनमें से 500 असली फाइटर्स थे, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेंड। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को 2 पार्ट्स में शूट किया गया था, एक रियल लोकेशन पर और दूसरा वीएफएक्स स्टूडियो में बनाए गए इस सेट पर। वो विशाल महल का गेट याद है ना, जिसको कि बाहुबली फिल्म के स्टाइल में तोड़ा गया था। फिल्म मेकिंग के लिए वो रियल में बनाया गया था। इस सीन में करीब 3000 आर्टिस्ट थे। वैसे इस बार वीएफएक्स का इस्तेमाल तो हुआ है, यानी जहां जरूरी था वहां ब्लू ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई का सहारा लिया गया था। बाकी ज्यादा हिस्सों में रियल शॉट्स पर ही वर्क किया गया है। बाघ देवता, नंदी देवता को सीजीआई का यूज करके शूट किया गया था। अब बात करते हैं उस गुफा वाले सीन की, जहां भगवान शिव के देव रहते हैं। असल में यह सीन 2 हिस्सों में शूट किया गया था। गुफा के ऊपर वाला भाग किसी दूसरी लोकेशन पर, जबकि अंदर का हिस्सा एक गोलाकार टनल बनाकर फिल्माया गया था। यह टनल कार्डबोर्ड और फोम से तैयार की गई थी, लेकिन देखने में यह पूरी तरह पत्थर जैसी लगती थी। एक हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन के दौरान जब ऋषभ अन्ना को हार्नेस के सहारे खींचा गया तो उनकी स्पाइन पर काफी प्रेशर पड़ा था, जिसके बाद शूटिंग कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। फिर जब उन्होंने रेस्ट लेकर वापसी की तो उसी सीन को दोबारा परफेक्ट तरीके से शूट किया गया। इस गुफा सीन के मेकिंग में एक और दिलचस्प बात यह थी कि जहां मूवी में आग का घेरा दिखाया जाता है, उसे एक्चुअली में पाइप्स के जरिए जलती हुई गैस से बनाई जाती है। इसे कैमरे से हाई फ्रेम रेट पर शूट किया जाता है, जिससे यह सीन बेहद पावरफुल लगता है। हालांकि फिल्म मेकिंग के दौरान हादसे होते रहते हैं। इस फिल्म में भी एक बस पलट गई, एक नाव डूब गई, यहाँ तक कि एक बार सेट पर आग भी लग गई थी। वहीं फिल्म के दौरान 3 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान भी गंवाई है। ऋषभ अन्ना बस यही कहते थे कि कोई दैवी शक्ति हमें इस फिल्म को पूरा करने के लिए मोटिवेट कर रही है। एवरीडे वो सेट पर पूजा भी करते थे। हालांकि जब टीम के एक बस की एक्सीडेंट हो गई थी तो उसमें 20 क्रू मेंबर्स घायल हुए थे, लेकिन फिर भी टीम का हौसला नहीं टूटा था। वो दोबारा उठे और फिल्म को पूरा किया। रेबल गाने की शूटिंग भी रियल लोकेशन पर की गई थी, जहां 500 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स को बुलाया गया था। ऋषभ शेट्टी और दिलजीत दोसांझ दोनों को साथ में डांस करते देखना सेट पर मौजूद सभी लोगों के लिए एक मैजिक जैसा मोमेंट था। अगर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की बात की जाए तो वह भारत के नंबर 1 कोरियोग्राफर माने जाते हैं। उन्होंने अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म के गानों के लिए भी कोरियोग्राफी की थी। इसके अलावा आप उन्हें यहाँ रेबल सॉन्ग में भी कोरियोग्राफी करते हुए देख सकते हैं, जहां वह ऋषभ शेट्टी को डायरेक्शन देते हुए नजर आते हैं। इस गाने में दिलजीत दोसांझ की भी शानदार उपस्थिति रही, जहां दिलजीत और ऋषभ शेट्टी की बॉन्डिंग देखने लायक थी। वहीं कलाकारों ने भी जी तोड़ मेहनत की है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। हर एक बैकग्राउंड डांसर ने पूरे उमंग और जोश के साथ इस गाने को कंप्लीट किया है। वहीं फिल्म में दूसरे कबीले के रूप में कटाप्पा पीपल भी दिखाए गए हैं, जो जादू टोना करके कांतारा के देव को वश में करने की कोशिश करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि जब ऋषभ अन्ना अपने दल के साथ जंगल में मसालों की खोज के लिए निकलते हैं तो उनकी मुलाकात इसी कबीले के लोगों से होती है। वहीं पर जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। अब अगर इन कबीले के लोगों के लुक की बात करें
तो फिल्म में इन्हें दिखाने के लिए उनके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी से मेकअप किया गया था और पूरे शरीर पर कालिख लगाकर उन्हें ब्लैक शेड में दिखाया गया था, जिससे उनका रूप और भी रहस्यमय और डरावना लगे थे। फिल्म में म्यूजिक भी अजनीश लोकनाथ ने दिया है, जिसका हर बीट सीन को हाई कर देता है। आप उन्हें म्यूजिक प्रोड्यूस करते हुए देख सकते हैं। जैसा कि ब्रह्मा कलाशा गाने में लोकेशन बनाने में ऋषभ शेट्टी ने पूरी डेडिकेशन दिखाई थी, वैसा ही कमाल इस गाने की कोरियोग्राफी में भी देखने को मिला। इस गाने को भूषण मास्टर ने कोरियोग्राफ किया था और इसके लिए उन्होंने कई दिनों तक लगातार रिहर्सल कराई थी। आप बैकग्राउंड डांसर्स को स्टूडियो में पसीना बहाते हुए देख सकते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब यह गाना नेचुरल लोकेशन पर फिल्माया गया तो हर एक मूवमेंट और एक्सप्रेशन परफेक्टली मैच करता दिखा। यही वजह है कि इतनी लंबी सॉन्ग होने के बावजूद हम इसे सिनेमा घरों में बोर हुए बिना पूरी तरह एंजॉय करते हैं। वैसे कांतारा चैप्टर 1 की OTT रिलीज 30 अक्टूबर 2025 से Amazon प्राइम वीडियो पर होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और OTT डील में यह KGF चैप्टर 2 के बाद सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कांतारा चैप्टर 1 एंड KGF में कौन सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही और बिहाइंड द सीन्स और फिल्म मेकिंग सीक्रेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।